हम फर्रुखाबाद वालों का निश्चित रूप से परम सौभाग्य है। शब्द के बाजीगर तो बहुत हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हैं, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, लेकिन मां सरस्वती के आसन पर बैठकर, व्यास गद्दी पर बैठकर, सारस्वत लेखनी हाथ में लेकर के जो कविता नहीं मंत्रों की रचना कर रहा है, उसका नाम है डॉक्टर शिवो गोम्बर। हमारा सौभाग्य है हम सब लोगों का ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य में मिला। बच्चों, बात शुरू कर रहा हूँ। भाई साहब बीच में चाय बंद कर दिया, थोड़ा 5 मिनट बंद कर दिया भैया। सन 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। पीछे दर सुनेगा, आपके काम की बात है, शायद आपने नहीं सुनी हो भाई साहब। पीछे सन 1965 का युद्ध खत्म हुआ। अमेरिका के दबाव में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के याहिया खान को ताशकंद बुलाया गया समझौते के लिए। एक कक्ष में दोनों बैठे थे, सर्दी वहां भी थी, सर्दी का मौसम था। तो पहले बात कौन शुरू करे, ये थोड़ा अहंकार का मुद्दा था। शास्त्री जी ने पहले बात नहीं शुरू की। याहिया खान बोले, भाई साहब सुने, याहिया खान बोले कि शास्त्री जी बहुत सर्दी है ताशकंद में। शास्त्री ने जवाब दिया, ताशकंद में सर्दी है, लेकिन मेरे देश का दिल्ली अभी गर्म है ना। बच्चों, ये प्रसंग मैंने इसलिए उठाया, एक घटना और इशारा करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए और वहां से विश्व विजय करके आए, तो एक प्रश्न उठाया उन्होंने हमारे देश के सामने। उस समय देश में लगभग 15-16 लाख सन्यासी थे, और सन्यासियों के बीच बोलते हुए उन्होंने कहा कि 16 लाख सन्यासी देश में बने रहे और देश गुलाम बना रहा, ये संभव कैसे हुआ? मैं कहना चाहूंगा, ये बड़े सौभाग्य की बात है। डॉक्टर अंबर जी ने इशारा किया था कि बड़ी अच्छी एक परंपरा है कि जहां रामायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, अंतिम दिन में उसमें कवि सम्मेलन भी रखते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने देश, अपने आप से, सभी कथावाचकों से, सभी श्रोताओं से भी, हजारों जगह देश में कथा हो रही होगी, लाखों श्रोतागण है, जागृति क्यों नहीं आ रही है? आचरण क्यों नहीं बदल रहा है? हम यहां बैठे हैं, पड़ोसी देश में हमारे भाई मारे काटे जा रहे हैं। 40 वर्ष पहले देश में दंगे होकर के 12-14 लोगों को मार दिया जाता है, मंदिर को भी कब्जे में लिया जाता है, कुर्सी के लिए बंटवारा हो रहा है, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र धर्म को ही चैलेंज किया जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है कथा। हम कभी लोग किसी पार्टी के यहाँ गिरवी नहीं होते, बिके हुए नहीं होते, लेकिन राष्ट्र और सनातन की जब बात आएगी वह बेबाक बात करते हैं। बात शुरू कर रहा हूँ पंडित रामनारायण आजाद जी से। महाकवि आत्मप्रकाश का एक उत्तर पढ़ रहा है। जब शहीद की बात आती है और पंडित रामनारायण आजाद जी जैसी शख्सियत के लिए, भाइयों, कहीं भी शहीद हो, शहीद के लिए 4 पंक्तियां सुनिएगा आत्मप्रकाश जी का कि सारा आलम मुरीद होता है, वक्त चश्मदीद होता है, मौत चूम लेती है पेशानी जब कोई सैनिक शहीद। हमारे देश के बहुत बड़े शायर ने उर्दू के कभी लिखा था, और आजकल बड़े पार्टियों के लोग उदाहरण देते हैं उसका, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, हमारा खून भी शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में। मैंने जवाब दिया, बच्चों सुनिएगा, ऋषियों की तपोभूमि है, वेदों की शान है, ऋषियों की तपोभूमि है, वेदों का गान है, हाँ हमारे बाप का हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। ऋषियों की तपोभूमि है, वेदों का गान है, हाँ हमारे बाप का हिंदुस्तान है। ये देश शिखंडियों का रहा है, न रहेगा, श्री राम के कांधे पे सदा धनुष्मान है, सदा धनुष्मान है। बच्चों, भाइयों, एक रचना पढ़ रहा हूं। शहीदों ने कभी सपना देखा था
इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का ही बाकी निशान। वो जो राम राज्य का सपना देखा था शहीदों ने, वो जो राम राज्य का सपना देखा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, 5-6 मिनट की कविता सुन लीजिएगा बड़ी सरल भाषा में। वो कहाँ गया सपना, क्यों नहीं साकार हुआ, कौन दोषी है, कैसे साकार हुआ, चारों प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, सुनिएगा। वो 5-6 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। आदि कवि ने, वाल्मीकि ने, आदि कवि ने कभी लिखी थी जिनकी पावन गाथा, तुलसी ने सागर लाया था जिनको अपना माथा, उन्हीं राम का राज्य की जिनका बापू ने गुण गाया, राम राज्य भारत में लाने का था लक्ष्य बनाया। बापू जिनके पर चिन्हों पर अब तक नहीं चले हम, माँ के मंदिर में दीपक से अब तक नहीं जले हम, यवन और गोरों के शासन की वो काली सदियां याद सभी को होंगी तब तक शोणित वाली नदियां। पूजा भी जब बंद हो गई मंदिर गए ढहाए, कारीगरों और कवियों के हाथ गए कटवाए। बच्चे भुने मिट्टी माँ बहने सोई जहाँ जवानी, जलियां वाला बाग आज भी कहता करुण कहानी। अमर शहीदों की माटी क्या फिर बेमोल बिकेगी, ये स्वार्थ की आंधी क्या अब रोके नहीं रुकेगी। डोल रही है बीच भंवर में आज देश की नैया, सभी ओर तूफान गिरे हैं खोए सभी के भैया। दोषी इसका कौन, किसे है उत्तर की अभिलाषा, देगा कौन देश को फिर से राम राज्य की आशा। बहुत सुंदर, वाह। नेताओं से साथी अपना देश न बदलेगा, नेताओं से साथी अपना देश न अब बदलेगा, इनके हाथों से जननी का वेश न अब बदलेगा। कुर्सी वाले ये अविधा में ही नेता होते हैं, किंतु लक्षणा में पक्के ये अभिनेता होते हैं। वन में माली जब करने लगता है मनमानी, डरने लगता है बसंत भी छा जाती वीरानी। गिरता देश तभी जब गिरता मान बिंदु जीने का, होता लक्ष्य गरल लेकर सुधा स्वयं पीने का। क्या सुनेगा कि अंगारों से डरती रहती है जब तक तरुआई, श्रृंगारों में सजती रहती है जब तक तरुआई, तब तक नहीं देश का बेड़ा पार हुआ करता है, उपदेशों से नहीं राष्ट्रोद्धार हुआ करता है। अंगारों से डरती रहती है जब तक तरुआई, श्रृंगारों में सजती रहती है जब तक तरुआई, तब तक नहीं देश का बेड़ा पार हुआ करता है, उपदेशों से नहीं राष्ट्रोद्धार हुआ करता है।